क्यों मनाई जाती है दीपावली? क्या है इसके पीछे छिपा रहस्य? दर्शकों, आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो सदियों से हमारे दिलों में बसी है, जो हर साल दीपों के त्योहार के रूप में याद दिलाती है कि अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश की विजय निश्चित है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सत्य, धर्म व न्याय की विजय का उत्सव है। तो आइए मेरे साथ चलिए उस युग में जहाँ देवता और राक्षस, मनुष्य और वानर सभी एक महान उद्देश्य के लिए एकजुट हुए थे। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं मुनेश अपने चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपके अपने चैनल अमृत वेला में। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो, एक नई कथा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे प्रार्थना है, शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी छोड़ी हुई कथा दुख व पाप का कारण बनती है। इसलिए इसे अंत तक सुने और अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ शब्द लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के करते हैं आज की ज्ञानवर्धक कथा। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी एक दिव्य नगरी। सूर्यवंश के तेजस्वी राजा दशरथ थे। उनका नाम राजा दशरथ इसलिए पड़ा क्योंकि वे 10 रथों को एक साथ नियंत्रित करने की क्षमता रखते थे। वे पराक्रमी, सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे। प्रजा सुखी थी, न कोई अकाल था न अपराध। हर घर में शांति और समृद्धि थी। जंग में रामचंद्र के पिता दशरथ महाराज ऐसे हुए जिनके राज में सुख ही सुख, दुख का नाम ही न सुना गया। यौवन में राजा दशरथ का विवाह 3 रानियों से हुआ। महारानी कौशल्या, जो धैर्य और करुणा की प्रतिमूर्ति, महारानी कैकेयी, शूरवीर प्राण रक्षक, महारानी सुमित्रा, त्याग और समर्पण की देवी। कैकेयी ने युद्ध में दशरथ की प्राण रक्षा की थी, इसलिए दशरथ ने उसे 2 वरदानों का वचन दिया था, जब चाहो जो चाहो मांग लेना। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से उपाय पूछा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, ऋष्य मुनि से प्रतिष्ठी यज्ञ कराओ। यज्ञ हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य खीर का पात्र राजा को दिया गया। उन्होंने वह खीर 3 रानियों में बांट दिया। कुछ समय बाद कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्मे। अयोध्या में दीप जल उठे, चारों ओर मंगल गीत गूंजने लगे। चारों राजकुमारों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, नीति और धर्म की शिक्षा प्राप्त की। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। एक दिन विश्वामित्र मुनि अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा, हे नरेश, राक्षस ताड़का और मारीच मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। आप राम को मेरे साथ भेजिए। दशरथ जी पहले संकोच में पड़े, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने समझाया, राम दिव्य पुरुष हैं, उनका उद्देश्य राक्षसों का नाश करना है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए। उन्होंने तड़कासा राक्षसी का वध किया और मारीच को दूर भगाया। यज्ञ सफल हुआ। विश्वामित्र मुनि उन्हें मिथिला ले गए। वहां राजा जनक ने सीता स्वयंवर रचा था। शर्त थी, शिव जी का धनुष जो उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता को वरण करेगा। कई राजकुमार आए पर धनुष हिला भी न सके। जब राम धनुष के पास पहुंचे, उन्होंने धनुष चढ़ाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूटा। जनकपुर में जय घोष हुआ, जय श्री राम। सीता जी ने राम को वरमाला पहनाई। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के विवाह भी जनक के भाई की पुत्रियों से हुए। विवाह के बाद राम और भाई अयोध्या लौटे। दशरथ जी भी बहुत प्रसन्न हुए। राजा दशरथ अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब श्री राम को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। दरबार में घोषणा हुई, कल श्री राम का राज्याभिषेक होगा। अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल था। गलियों में फूलों की वर्षा, मंदिरों में घंटे बज रहे थे। पूरा नगर उत्साहित था। महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उसका मन विष से भर दिया। यदि राम राजा बन गए तो भरत को कुछ भी नहीं मिलेगा। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे।
भरत को अयोध्या का राजा बनाना, राम को 14 वर्ष का वनवास देना। राजा दशरथ यह सुनकर तड़प उठे। उन्होंने बहुत समझाया लेकिन कैकेयी अड़िग रही। दशरथ बोले, राम के बिना मेरा जीवन अधूरा है, पर वचन तो वचन होता है। राम ने यह सुना तो बिना विरोध के बोले, पिता का वचन मेरा धर्म है। वे सीता जी और लक्ष्मण के साथ वन के लिए निकल पड़े। पूरा नगर शोक में डूब गया। दशरथ जी बार बार बेहोश होने लगे। कौशल्य विलाप करने लगी। कैकेयी को भी पछतावा होने लगा। भरत को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोधित और दुखी हुए। राम वियोग में दशरथ जी की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। उन्हें याद आया, अपने यौवन में उन्होंने गलती से श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी। उस समय श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था, तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। वह समय अब आ गया था। दशरथ जी ने अंतिम सांस ली और राम कहते हुए स्वर्ग सिधार गए। भरत और शत्रुघ्न जब अयोध्या लौटे तो नगर में शोक था। उन्होंने सारा वृत्तांत सुना और कैकेयी से कहा, आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है। भरत ने गद्दी ठुकरा दी और राम के पास वन गए। राम ने भरत को समझाया और पादुका दी। भरत ने अयोध्या लौटकर पादुका को सिंहासन पर रखकर राम के नाम से शासन चलाया। इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है, राजा दशरथ आदर्श राजा, सत्य के उपासक और धर्मनिष्ठ पिता। उन्होंने वचन निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस कथा में हमें यही सीख मिलती है, धर्म और वचन का पालन सर्वोपरि है। माता पिता का प्रेम अमूल्य होता है। छल और कपट अंत में दुख ही देता है। सच्चा त्याग ही महानता है। अंतिम प्रार्थना यही है, हे श्री राम के पिता महाराज दशरथ जी, हमें सत्य, धर्म और त्याग के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमारे जीवन में भी श्री राम जैसे आदर्श पुत्र और दशरथ जैसे धर्मनिष्ठ पिता का भाव रहे। जय श्री राम। कथा का समापन। दर्शकों, अंत में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।